इस वक्त की बड़ी खबर जोगियारा रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जद में आने से एक्स आर्मी के जवान की मौत हो जाती है। दर्दनाक मौत की खबर, जो कि एक ऐसी मौत जिसे देखकर रूह लोगों के कांप उठे, रोंगटे खड़े हो गए। कि हमारे इस जनसुराज के जाले के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं और एक्स आर्मी हैं, बहुत ही एक्टिव लोग थे। तो मुझे अभी जो हालत में देख रहा हूँ, इतना अंदर से दुख हो रहा है कि पता नहीं क्या यहाँ के लोग प्रशासन के अंदर में किस तरह की सूझबूझ है और क्या सम्मान मिल रहा है। वो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो लावारिस की तरफ लावारिस, ये इज्जत है यहाँ इंसान का ही नहीं, यहाँ जो लोग देश का सेवा कर रहा है उसका ये सम्मान, ये इज्जत है। इस तरह की हालत होनी चाहिए। साथी के निधन पर हम गहरा शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और इस हालात को देख करके हम प्रशासन से अभी मांग करना चाहते हैं कि अविलंब इनकी लाश को एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत इनका अंतिम संस्कार के लिए पहल करना चाहिए। क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर, जोगियारा रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जद में आने से एक्स आर्मी के जवान की मौत हो जाती है। दर्दनाक मौत की खबर, जो कि एक ऐसी मौत जिसे देखकर रूह लोगों के कांप उठे, रोंगटे खड़े हो गए। आपको स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही है वो जोगियारा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तस्वीरें हैं, जहां से आज एक ऐसे घटना की खबर सामने आई है। अमृत भारत एक्सप्रेस के क्रॉस करने के बाद ही जोगियारा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक ऐसे मौत का मंजर देखने को मिला जिससे लोगों के रूह कांप उठे और लोग इतने गमगीन और इतने सदमे में आ गए कि जिसे बयां कर पाना, बता पाना मुश्किल है। हालांकि स्क्रीन पर जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं वो व्यक्ति जनसुराज पार्टी के दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी बताए जाते हैं। डॉक्टर शोएब अहमद खान ने भी इस पर गहरी संवेदना व्यक्त की और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे कि वो मौके घटना स्थल पर पहुंचे हैं और घटना स्थल पर पहुंचकर इस मामले को लेकर जानकारी लिए। लेकिन इस मामले में जीआरपी के प्रशासनिक डिपार्टमेंट की जो बड़ी कोताही मिली है, उस मामले पर क्या कुछ कहना, वो जुड़े रहे अंत तक, क्योंकि एक एक्स आर्मी के जवान के डेथ की खबर मिलने के 4 घंटे बाद तक जीआरपी की टीम जोगियारा रेलवे स्टेशन तक नहीं पहुंच पाई और फिर अंत में खबर बनाए जाने तक ये जानकारी आपको दे पा रहा हूं कि 5 घंटे बाद डेड बॉडी को जोगियारा रेलवे स्टेशन से दरभंगा डीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं पक्की खबर। सच है तो खबर है। मौजूदगी मेरी जोगियारा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है। अभी से पहले आज की ही घटना है, जो कि अमृत भारत एक्सप्रेस लगभग 3:40 बजे 3:40 पे शाम को यहां से क्रॉस करती है। उसी अमृत भारत एक्सप्रेस से एक एक्स आर्मी के जवान की कटकर दर्दनाक मौत हो जाती है और पिछले 3.5 घंटा से उस जवान की बॉडी एक लावारिस बॉडी की तरह पड़ी है। यहाँ पर एक आरपीएफ के सिपाही हैं और फिर आरपीएफ टीम के एक शायद एसआई भी आए हैं, वो भी यहाँ पर है। लेकिन लोग, उनके जानने वाले इस घटना को सुन करके, इस घटना की जानकारी को सुन करके बहादुरपुर, दरभंगा, मधुबनी से चलकर आ गए हैं। घनश्यामपुर से चल करके लोग आ गए हैं। लेकिन आरपीएफ की, जीआरपीएफ की जो टीम है, जीआरपी की जो टीम है, रेलवे डिपार्टमेंट की जो पुलिस है, जीआरपी के अंडर में यह मामला आता है। जीआरपी की टीम अब तक दरभंगा से चलकर नहीं पहुंच पाई है। एक देश के लिए सेवा देने वाले जवान के डेड बॉडी के साथ अपमान हो रहा है, उनके सम्मान में इस तरह से दुर्व्यवहार होना कितना सही है। आपको ये प्लेटफॉर्म की भी स्थिति दिखलाऊंगा। पहले यहाँ जो लोग दूर से चल करके ये घटना को सुन करके आए हैं और वो इस मामले पे क्या कहना चाहते हैं वो जानने की कोशिश करूंगा। दूर से चलकर आए हैं, कब जानकारी मिली और कितने देर में आप यहाँ पहुंचे? देखिए, अभी हमको करीब 40 मिनट पहले पता चला। हम मनीगाछी में थे और मनीगाछी से जैसे हम लोगों को हमारे इसमें ग्रुप में हम लोगों को मिला कि हमारे इस जनसुराज के जाले के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं और एक्स आर्मी हैं, बहुत ही एक्टिव लोग थे। तो मुझे अभी जो हालत में देख रहा हूँ, इतना अंदर से दुख हो रहा है कि पता नहीं क्या यहाँ के लोग प्रशासन के अंदर में किस तरह की सूझबूझ है और क्या सम्मान मिल रहा है। वो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो लावारिस की तरफ पड़ा है। लावारिस, ये इज्जत है यहाँ इंसान का ही नहीं, यहाँ जो लोग देश का सेवा कर रहा है उसका ये सम्मान, ये इज्जत है। इस तरह की हालत होनी चाहिए। अभी तक कोई नहीं पहुंच पा रहा। यहाँ तक कि जीआरपी के चक्कर में जीआरपी वाले आएंगे। हालांकि डीआरएम की टीम जो भी यहाँ पर बन करके डीआरएम आए थे, डीआरएम की टीम के आने के बाद से आरपीएफ के एक सिपाही जो है यहाँ पे है मुस्तैद, लेकिन इनके जो बॉडी के कुछ पार्ट है वो एकदम बिखरे पड़े हैं पटरी के
किनारे अब भी उसको भी कलेक्ट नहीं किया कोई गया। कलेक्ट करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। इस बात का 4 घंटे होने को है। बिल्कुल 4 घंटा के करीब करीब हो गया। अभी देख लीजिए कि प्लेटफॉर्म का जो हालत है, यहाँ पर जंगल है ये, और यहाँ पर ना लाइट है, ना किसी तरह कोई व्यवस्था है, ना ही कोई इंतजाम यहाँ के जिला प्रशासन की तरफ से है। 2-3 घंटे 3.5 घंटे से लोगों ने खबर किया, जैसा कि मुझे पता चला अभी तक जो है दरभंगा से लोग नहीं आ पाए। दरभंगा से यहाँ का समझिए सफर मुश्किल से 20-25 मिनट का है, और ये लापरवाही मुझे इस बहुत ही निंदनीय है। बहुत दुख हो रहा है। देखिए हमारे घनश्यामपुर से मैं विद्यानंद राम घनश्यामपुर का रहने वाला हूँ। ये घटना की मुझे जानकारी प्राप्त हुई। इनके बारे में हम पहले से जान रहे थे। एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे और समाज के लोगों की लड़ते भिड़ते रहते थे। पढ़े लिखे लोग थे और सेना से सेवानिवृत्त थे। जान करके काफ़ी तकलीफ हुआ, और हम वहाँ से ये घटना की जानकारी मिलने के बाद इनका हम अंतिम दर्शन करने के लिए आज जोगियारा प्लेटफार्म पर हम आए हुए हैं। और इनके प्लेटफार्म की स्थिति आपको कैसी लग रही है? जानलेवा नहीं लग रहा? प्लेटफार्म तो मालूम ही नहीं पड़ता कि प्लेटफार्म लगता है कि कोई वीरान जंगल में हम खड़े हैं। चारों तरफ घास और जंगल झाड़ बना हुआ है, और इस बीच में हम आए हैं और अपने आप को बहुत दुखी महसूस करते हैं। अपने साथी के निधन पर हम गहरा शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, और इस हालात को देख करके हम प्रशासन से अभी मांग करना चाहते हैं कि अविलंब इनकी लाश को एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत इनका अंतिम संस्कार के लिए पहल करना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र के लिए सेवा समर्पित किए हुए व्यक्ति हैं। विद्यानंद राम दरभंगा जिला के घनश्यामपुर प्रखंड के अंतर्गत रहने वाला हूँ। वाजिब अधिकार पार्टी का लोकसभा प्रत्याशी रहा हूँ। आप आइए, आपको दर्शन करवाते हैं यहाँ के विकास के असली चेहरा का। आइए आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 देखिए। अब बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। कोई जंगल में आकर के खबर नहीं बना रहे हैं। आप ये कह लीजिए कि जंगल में प्लेटफॉर्म या प्लेटफॉर्म में जंगल, ये आप कह ले सकते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 जोगियारा है। जोगियारा रेलवे स्टेशन का ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। हालांकि मैंने अपने लाइव वीडियो के माध्यम से आपको दिखलाया है। ऐसे में अब ये जंगल जानलेवा जंगल मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि यहाँ जो भीड़ लगी है लोगों की, अब उस जवान के, जब तक यहाँ से उस जवान का डेड बॉडी यहाँ से नहीं जाता है, देश के लिए सेवा देने वाला जवान आशिक रेजा नाम था, जो कि जाले प्रखंड अंतर्गत रेवढ़ा गांव के रहने वाले थे। अब उनके डेड बॉडी को देखने के लिए उनके जो भी समर्थक है, जो भी परिवार के लोग हैं, जो भी उनके पार्टी के लोग हैं, जो भी उनके जानने वाले हैं, वो सब आए हैं। यहां से लेके वहां तक लोगों की भीड़ है। अब इनमें से किसी को सांप कीड़ा काट ले तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? मंत्री यही के है। आपको एक बाउंड्री वाल दिखाई दे रहा होगा, वहां से मोटा कमीशन जाता है, तो उसको तेजी में करवाने का ध्यान था, लेकिन यहां पर एक्सप्रेस ट्रेन रुके, इस जंगल को खत्म करवाया जाए, इस व्यवस्था पे ध्यान दिया जाए, इसके लिए टाइम नहीं है। मंत्री जी यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं। और जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं, सूत्रों के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि इस देश की सेवा देने वाले, देश के लिए सेवा देने वाले जवान आशिक रेजा की मौत के कुछ देर बाद यहाँ से मंत्री की गाड़ी को क्रॉस करते हुए देखा गया है। इसी जोगियारा के बगल से वो कहीं से प्रोग्राम करके हो या कहीं से यात्रा करके जा रहे हो, तो मंत्री जी के जानकारी में ये बात नहीं पहुंची या पहुंची ये तो भगवान जाने, लेकिन मंत्री जी के जानकारी में जो बात पहुंचती भी है वो मतलब सिर्फ कमीशन वाले बात पे रखते हैं, बाकी बात को इग्नोर करते हैं। ये हकीकत है, ये सच्चाई है, और यही सच्चाई दिखलाने के लिए टीम पक्की खबर जोगियारा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आया और आपको दिखलाने का प्रयास किया। अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए और वीडियो को मंत्री जी के मंत्री तक जरूर पहुंचाइए।